सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों जीपे को आरबीआई ने बैन कर दिया है। सो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई वेडनेसडे को, जहां पे लिखा हुआ था कि जीपे जो कि एक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर की तरह ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, उसको मतलब एक तो वो ऑपरेट कर रहा है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर प्रोवाइडर की तरह इंडिया में, और साथ ही साथ वो वॉलेशन भी कर रहा है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007 का। और जीपे को कोई भी ऐसी वैलिड अथॉरिटी नहीं है कि वो सेंट्रल बैंक के थ्रू कि वो ऐसी सर्विसेज को कैरी आउट करे। और ये तो हुआ कि पीआईएल में क्या था, ये जो जितनी चीज़ें थी वो पीआईएल में लिखी हुई थी। और साथ में एक और बात मैं आपको बताऊं कि आरबीआई की जो लिस्ट है, जहाँ पे वो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की जो ऑथराइज लिस्ट है, जो कि उसने मार्च 2019 को निकाली थी, उसमें जीपे का नाम नहीं है, उस लिस्ट में जीपे का नाम नहीं है। सो ये जो पीआईएल इसलिए इशू हुई क्योंकि ये दो चीज़ों को वायलेट कर रही थी। वैसे चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा थी, मेनली दो चीज़ें हैं जो कि ये डेटा स्टोरेज और प्राइवेसी। सो हम बात करते हैं डेटा स्टोरेज की। सो आरबीआई ने अप्रैल 2018 को एक मास्टर सर्कुलर इशू किया था, जो कि पेमेंट सिस्टम डेटा है उसके स्टोरेज के लिए, कि जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, जितने जितने भी प्रोवाइडर्स हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट करते हैं इंडिया में, उनका जो एंटायर डेटा होगा, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो यूजर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, वो जो ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारा का सारा इंडिया में स्टोर होगा। ठीक है, ये मास्टर सर्कुलर में लिखा हुआ था कि ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। अगर आप एक पेमेंट सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। लेकिन हुआ क्या है कि जीपे जो कि एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, ये पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का, ये इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा था, और साथ ही साथ वो आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर था इसको भी फॉलो नहीं कर रहा था। और और भी चीज़ें हैं कि जीपे जो है, जो एनपीसीआई है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया है, एनपीसीआई है, जिसका जो भीम यूपीआई है, वो उसको वो यूज़ कर रहा था, उसके इंटर पेमेंट इंटरफेस को यूज़ कर रहा था जीपे, बिना अथॉरिटी के। ठीक है, अब ये चीज़ लीड करती है हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है प्राइवेसी। और पीआईएल में ये लिखी हुई थी कि जीपे को अनऑथराइज्ड एक्सेस है भीम यूपीआई से, और उसके थ्रू वो, और ये जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है भीम यूपीआई पे, तो इस पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट पड़ेगा। जो डेटा है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यूज़र्स की, जो भी पेमेंट वाली ट्रांजैक्शंस है यूज़र्स की, वो सारी, इन सब पे बहुत बड़ा खतरा हो गया है एज अ प्राइवेसी को लेके। तो जीपी और पीआईएल में मेन चीज़ ये थी कि जो जीपे है वो, जो गूगल जो ऑपरेट कर रहा है जीपे एज अ बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, और उसके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस है आर वो भीम यूपीआई के थ्रू, जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन, पैन की, आधार की, ट्रांजैक्शन की डेटास को। सो ये जो चीज़ें थी, डेटा वाली, प्राइवेसी वाली, जो पीआईएल फाइल हुई है, इसी की वजह से आरबीआई ने इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ गूगल पे को इंडिया में बैन कर दिया गया है। जब तक जीपे इन चीज़ को फॉलो नहीं करता तब तक वो ऑपरेट नहीं कर सकता है इंडिया में, ऐसा मुझे लगता है, और नहीं भी करना चाहिए क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में आओ, अपने थॉट्स बताओ वीडियो के रिलेटेड, और प्लीज़ जाके मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में।